गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th की ये पहली क्लास है। चैप्टर फर्स्ट के शब्दार्थ भारत वसंत गीति के जो शब्दार्थ है पहले उनसे इंट्रोड्यूस होंगे। पहले मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी, उसके बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक चैप्टर है जिसके अंदर ये गीत लिखा गया है स्वतंत्रता संग्राम के लिए, और उसके अंतर्गत जैसे हमें फूल पत्तियों पेड़ों इनसे हमें क्या है समझाया गया है। ठीक है, ओके। तो पहला देखिए इसके शब्दार्थ। भारत वसंत गीति यानी वसंत ऋतु से संबंधित इसके अंदर गायन किया गया है। जैसे निनादय पहला है शब्द निनादय यानी नितराम पादप है, यानी कि कुंजन करो बजाओ, गुंजित करो मतलब बजाओ उसे। ठीक है। मृदु का मतलब है चारु, मधुरम यानी कि कोमल। ललित नीति लीनाम का हो जाएगा सुंदर नीति में लीन। फिर है मंजरी आम्र कुसुमम, आम्र पुष्प है। ठीक है, मंजरी का मतलब होता है आम के जो फूल होते हैं उससे संबंधित है। पिंजरी भूतमाला, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। लसंती, लसंती का मतलब है सुशोभित हो रही है। ठीक है। फिर देखिए इह मतलब अत्र, अत्र मतलब यानी कि यहाँ। ठीक है। फिर है सरसाह यानी मधुर, रसालाह आम के पेड़, कलापाह समूह। कलापा का मतलब है समूह, वो पशु पक्षियों का भी समूह हो सकता है, वह फूलों का समूह भी हो सकता है। ठीक है। काकली, काकली का मतलब कोयल की आवाज़, कोयल की कूक। ठीक है। सनीरे, सनीरे मतलब जल से पूर्ण। समीरे वायु हवा। ठीक है। कालिंदात्म जाया यमुनाया, यमुना नदी के। ये सवा नीर तीरे यानी कि बेत की लता से युक्त तट पर, यानी कि बेत की जो बेलें हैं वो तट के ऊपर फैली हुई है, उनसे संबंधित है। नताम मतलब नीति प्राप्तम यानी झुकी हुई। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पुंज, पुष्प पुंजे यानी पुष्पों के समूह पर। फिर देखिए मलय मारुतो चुंबित है, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से युक्त। ठीक है। फिर है मंज कुंजे यानी सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। ठीक है। फिर देखिए स्वनंतिम यानी कि ध्वनि करती हुई, ततिम यानी कि समूह को। ठीक है। और दृष्टवा का मतलब है देखकर। ठीक है। इसी प्रकार अब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट है इसका प्रथम भारत वसंत गीति। ठीक है। प्रस्तुत गीत आधुनिक साहित्य के प्रख्यात कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। ठीक है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, कोयल की ध्वनि, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों के काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि को लेकर ये कविता लिखी गई है। यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है, यानी कि जो देश को आज़ाद करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, क्रांतिकारी हैं, चाहे वो देशभक्त हैं, किसी भी प्रकार से हैं, वो उनको नई उसके अंदर ऊर्जा का उत्साहवर्धन करती है तथा ऐसे वीणांबर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। ठीक है। फिर अब देखिए पहला है निनादाय नवीनमय वाणी वीणाम, मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला काकलीनाम, निनादय नवीनमय वाणी वीणा। इसी प्रकार है यमुना के। ठीक है। यमुना के जो वो पेड़ हैं, ठीक है, यमुना के किनारे पर पेड़ लगे हुए हैं, तो इसी के अंतर्गत ये बताया गया निनादय नवीनमय वाणी वीणा। हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है। हे सरस्वती माता आप नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो, सरस नीतियाँ जो है उनसे युक्त गीत का गायन करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली तथा सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है। ठीक है। आकर्षक कूक वाले कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा बजाइए, हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाइए। फिर दूसरा है वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, कालिंदात्म जाया सरस
स्वानीरतीरे नताम पंक्तिमावलोक्य मधु माधवीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणा। ठीक है, तो इसके अंदर है बहती, बहती है जो धीरे धीरे, मंद मंद हवा, यमुना की वेत लताओं से घिरे हुए तट पर धीरे, कालिंदी का मतलब है यमुना के तट पर जल बिंदुओं से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर फूल से झुकी हुई मधु माधवी लताओं को देखकर हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाइए। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतीन प्रेष्य मलिना मलिना निनादय नवीनामय वाणी वीणा। मलय पर्वत से, जो मलय पर्वत है पहले प्राचीन, आज भी हमारे यहाँ पर जितने भी पर्वत हैं उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल है, मलय पर्वत है। तो मलय पर्वत को स्पर्श करके आती हुई हवा, ठीक है, उसको छूकर आती हुई कोमल पत्तों वाले वृक्ष, जो छूती हुई हवा है वह कोमल पत्तों के ऊपर से गुजर रही है, पुष्पों आदि पर काले वर्ण वाले, ठीक है, काले वर्ण वाले भोरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, फिर देखिए इसके पश्चात आपका लास्ट जो है वह देखिए लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलदेन्तु कात्म सलीलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय वाणी वीणा। ठीक है, तो बोलते तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत सुमन हिल उठे और नदियों का स्वच्छ जल कीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे सरस्वती ऐसी नवीन वीणा को आप बजाइए। तो इसके अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत भारत के अंदर जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कोई क्रांति के रूप में, कोई किसी भी रूप में, हम लोग जब इसके अंतर्गत लड़ाई कर रहे थे, हम देश को आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, तो उन लोगों के लिए ये उत्साहवर्धन हेतु इस पाठ का निर्माण किया गया था। यह प्रकृति के साथ साथ में हमें स्वतंत्रता संग्राम की भी प्रेरणा देता है। ये पाठ एक भारत वसंत गीति का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने चैप्टर, पाठ, ये गीत और इसके शब्दार्थ किए थे। आगे का हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो प्रश्न उत्तर है, वो पाठ के दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू।